एक ऐसा प्रश्न जिसने पूरे नगर को हिला दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक, जीवन बदल देने वाली कथा, इसे अंत तक जरूर सुने। जाने वह कौन सा प्रश्न था जिसने पूरे नगर को हिला दिया। राजगृह नगर में एक दिन एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति आया। वह दार्शनिक था, अनेक ग्रंथों का ज्ञाता था और अपने तर्कों से लोगों को निरुत्तर कर देता था। वह जहां भी जाता भगवान की उपस्थिति पर प्रश्न खड़े करता। उसका नाम था कश्यप। उसने नगर के बीचों बीच खड़े होकर कहा, ए नगर के वासी, तुम सभी लोगों भ्रम में जी रहे हो। इस संसार को कोई भगवान नहीं चला रहा। यह सब प्रकृति का खेल है। यह संयोग है। जो है वह बस पदार्थ है। जो दिखाई देता है वही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। लोग इकट्ठे हो गए। कोई उसका समर्थन कर रहा था तो कोई उसका विरोध। लेकिन जब उसने कहा, अगर भगवान है तो दिखाओ, वह कहाँ है, किस रूप में है, कौन उसे देख पाया, तो बहुत लोग चुप हो गए। कुछ ने कहा, बुद्ध देव से मिलो, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। कश्यप मुस्कुराया और बोला, चलो मिल लेते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, वह कैसे सृष्टि को समझता है। अगले दिन वह श्रीवस्ती के पास स्थित जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध भगवान अपने भिक्षुओं को धर्म की शिक्षा दे रहे थे। वह नतमस्तक हुआ, बिना सीधे बोले, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन यह भी कहते हैं कि संसार में एक नियम है, एक क्रम है। अगर कोई भगवान नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? इसे चलाने वाला कौन है? बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ना तो विरोध था, ना तर्क की तीव्रता, बस गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, कश्यप, पहले बैठो, जल पियो। और उन्हें ठंडा पानी दिया गया। और बताओ, क्या तुम इस समय सच में उत्तर सुनने आए हो या केवल तर्क जीतने? कश्यप थोड़ा सेक गया, फिर बोला, सत्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सबको भ्रम में जीते देखा है। कोई कहता है भगवान ने बनाया, तो कोई कहता है वह सृष्टि का पालन करता है। कोई उसे नाराज करके डरता है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? बुद्ध बोले, प्रश्न बहुत सुंदर है और हर जागरूक व्यक्ति को एक बार ऐसा प्रश्न जरूर करना चाहिए। लेकिन पहले यह समझो, जब तुम कहते हो भगवान नहीं है, तो तुम किसी ऐसे को नकार रहे हो जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। कश्यप बोला, परंतु जो नहीं दिखता उसे मानना कैसे संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं, फिर भी तुम जानते हो कि वह हवा है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है। उसी प्रकार जो इस संसार को चला रहा है वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नियम, एक सत्य, एक धर्म है, जिसे मैंने धम्म कहा है। बुद्ध ने आगे कहा, कश्यप, एक बात बताओ, जब तुम जन्मे थे, क्या तुम्हें पता था कि तुम श्वास लोगे? नहीं, फिर भी तुम सांस ले रहे हो। यह क्रिया कौन कर रहा है, तुम या कोई और? कश्यप बोला, शरीर कर रहा है। ठीक, बुद्ध बोले,
तो शरीर को यह ज्ञान किसने दिया कि सांस लेनी है? किसने उसे सिखाया कि हृदय धड़कता रहे, रक्त बहता रहे, कोशिकाएं बढ़ती रहें? कश्यप चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यह वही नियम है जिसे लोग अज्ञानवश भगवान कहते हैं, पर मैं उसे धर्म कहता हूँ। धर्म का अर्थ पूजा या कर्म कांड नहीं, बल्कि वह सत्य नियम जो सब में समान रूप से कार्य करता है। जैसे अग्नि जलाती है, वैसे ही यह संसार एक निश्चित नियम से चलता है। कोई अदृश्य सत्ता इसे नहीं चला रही, बल्कि उसका स्वभाव ही इसे चलाता है। तभी एक स्त्री जो बुद्ध की शिष्या थी आगे आई। उसका नाम था सुब्रता। वह बोली, भगवान, मैं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। मेरे पति व्यापारी हैं, कई बार समुद्र पार जाते हैं। इस दिन मैं निर्जला व्रत रखती हूँ कि वे सुरक्षित रहें। तो क्या यह सब व्यर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुब्रते, तुम्हारा व्रत व्यर्थ नहीं है, पर यह समझो कि व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करना है। जब तुम एक दिन के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करती हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानती हो। अगर तुम्हारा भाव सच्चा है, प्रेम शुद्ध है, तो वह स्वयं ही एक सकारात्मक ऊर्जा बनता है। वह शक्ति तुम्हारे पति की रक्षा करती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड भावों पर चलता है, न कि केवल कर्म कांडों पर। सुब्रता बोली, तो भगवान, क्या मेरे पति की रक्षा कोई देवी नहीं करती? बुद्ध बोले, देवी तुम्हारे भीतर ही है सुब्रते। हर स्त्री जो सच्चे प्रेम, संयम और श्रद्धा से भरी होती है, वही शक्ति स्वरूपा बन जाती है। यह करवा चौथ तुम्हें यह याद दिलाने का एक माध्यम है कि जिसने मन पर विजय पा ली, उसने भाग्य को जीत लिया। कश्यप ध्यानपूर्वक यह संवाद सुन रहा था। उसे लगा कि बुद्ध ने पहली बार व्रत की गहराई का वैज्ञानिक अर्थ बताया है। बुद्ध ने कश्यप से कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि को कोई नहीं चला रहा। मैं कहता हूँ, सृष्टि को किसी को चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपना संतुलन है। यह उसी तरह है जैसे एक नदी स्वयं प्रवाहित होती है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी के उस पार जाना चाहता था। उसने नाव नहीं पाई, तो लकड़ियां लेकर उसे जोड़कर एक बेड़ा बनाया और पार चला गया। जब वह पहुंचा तो उसने सोचा, यह बेड़ा बड़ा उपयोगी था, मैं इसे सिर पर रखकर आगे चलूं। लेकिन बेड़ा अब उसके लिए बोझ बन गया। कश्यप, इसी तरह भगवान का विचार भी बहुत लोगों के लिए मानसिक सहारा है। जब तक व्यक्ति अंधकार में है, उसे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वह जाग जाता है तो समझता है यह सृष्टि स्वयं अपने नियमों से चल रही है। बुद्ध ने आगे कहा, सृष्टि पदार्थ से बनी है और पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है, और जो नष्ट होता है वह किसी नए रूप में जन्म लेता है। यही चक्र है, प्रकृति का चक्र, कर्म का चक्र। कश्यप, भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हें दंड दे या वरदान दे। भगवान तो वह नियम है
जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देता है। इसे मैंने कर्म फल कहा है। कश्यप ने पूछा, तो क्या भगवान का अस्तित्व शून्य है? बुद्ध बोले, शून्य नहीं कश्यप, वह सब में व्याप्त है, पर नाम रहित है। जैसे जल में तरंगे हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव में वही चेतना कार्यरत है, पर लोग तरंग को ही भगवान मान लेते हैं और जल को भूल जाते हैं। कश्यप गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब अब तक वह केवल नाम, रूप और विचारों से लड़ रहा था। वह बोला, भगवान बुद्ध, मैं अब समझ गया। असल में मैं भगवान को व्यक्ति समझता था, जो कहीं बैठा सब देख रहा है, सब चला रहा है। लेकिन अब जान लिया कि वह सत्ता नहीं, सत्य है। वह नियम है जो सब में काम कर रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कश्यप, और जब तुम उस नियम को समझ जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं रहती। तब तुम स्वयं धर्म बन जाते हो, स्वयं प्रकाश बन जाते हो। यही कारण है कि मैंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, क्योंकि सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, सृष्टि स्वयं चल रही है। पर यदि तुम चेतन होकर चलो, तो तुम भी उसी शक्ति के अंग बन जाते हो। कश्यप उस दिन से बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने अहंकार को, तर्क को त्याग दिया। उन्होंने कहा, अब मैं किसी को यह नहीं कहूँगा कि भगवान हैं या नहीं, मैं कहूँगा, पहले अपने भीतर का नियम पहचानो, फिर देखो कि कौन इस सृष्टि को चला रहा है। बुद्ध ने अंतिम वचन में कहा, कश्यप, जब तक मनुष्य बाहरी ईश्वर ढूंढता रहेगा, वह दुखी रहेगा। जब वह अपने भीतर की चेतना को पहचान लेगा, तब समझेगा सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, बल्कि सृष्टि स्वयं अपने लय में नृत्य कर रही है। और जो इस लय को समझ लेता है, वही मुक्त हो जाता है। अंतिम संदेश, जो सच्चे अर्थों में प्रेरणा है। करवा चौथ की रात थी। सुब्रता ने चांद को देखा, जल अर्पित किया और मन ही मन बुद्ध के वचन याद किए। प्रेम वह शक्ति है जो जगत को जोड़ती है। ईश्वर नहीं, भाव ही सब कुछ है। कश्यप बुद्ध के पास आया और बोला, अब मुझे समझ आया, भगवान नहीं लेकिन धर्म है। कोई सृष्टि को नहीं चला रहा, पर सृष्टि स्वयं नियमबद्ध चल रही है, और जो इन नियमों को समझ ले, वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध ने कहा, जो अपने कर्मों से प्रेम, शांति और करुणा फैलाता है, वही सृष्टि का सहयोगी है। जो अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है, वही देवत्व को पा लेता है। भगवान व्यक्ति नहीं, नियम है। सृष्टि को कोई बाहरी शक्ति नहीं चला रही, वह अपने प्राकृतिक नियमों से चलती है। व्रत का अर्थ मन का अनुशासन है। करवा चौथ का संदेश है कि प्रेम और संयम ही सच्चा संरक्षण है। सत्य भीतर है। जो भीतरी की चेतना को पहचान लेता है, वही मुक्त हो जाता है। बुद्ध का संदेश, ना भगवान को खोजो, ना उसे नकारो, बस सत्य को जानो। जब तुम सच्चाई को जीते हो, तभी भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, सृष्टि स्वयं चल रही है, और जो इस रहस्य को जान लेता है, वही भगवान को नहीं बल्कि सत्य को जान लेता है।
यह वीडियो अगर एक बार में ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छा संदेश है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, नया सीख सकें और नई जानकारी पा सकें।